हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ केमिस्ट्री विद शुभम। आप लोग सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई आप लोग कंटिन्यू कर रहे होंगे। आप लोग का डेट शीट आ गया है क्लास 10 का। आप लोग अच्छे से लग जाओ पढ़ाई में, अच्छे से टॉपिक्स को कंप्लीट करो, अच्छे से चैप्टर्स को अच्छे से कंप्लीट करो, रिवीजन बार बार करो। रिवीजन बार बार करना है क्योंकि एग्जाम में भूल जाओगे बार बार। तो इसीलिए आज का जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री का है, जो कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कहीं ना कहीं तुम लोग कहीं भी पढ़े हुए होंगे, लेकिन मैं जो आज पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही डिटेल में, कहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकता है, किस तरह से अराइज हो सकता है, बेसिक से एडवांस लेवल तक हम लोग सारा कवर अप करेंगे, सारा टॉपिक्स को सीखेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पे बात करेंगे। कार्बन इट्स कंपाउंड ही क्यों? तो आज अच्छे से फोकस के साथ नोट बनाते चलना, प्रैक्टिस करते चलना। जो मैं क्वेश्चन दूंगा उसको पॉज करके प्रैक्टिस करना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ट्रिक्स भी साथ सीखेंगे। आईपीएससी नेमिंग किस तरह से करते हैं, होमोलोगस सीरीज क्या है, हाइड्रोकार्बन्स क्या है, एल्केन क्या है, एल्कीन है, सारा चीज़ों को आज हम लोग बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक जो है मेरा वो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही लॉन्ग चलेगा। मतलब चीज़ों को हम लोग अच्छे से डिज़ाइन करके सीखेंगे, छोटे छोटे चीज़ों को सीखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ों को मार्क करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों डायमंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ग्राफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सब हम लोग आज बात करने वाले हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप, आइसोमेरिज्म, सबके बारे में। सो अगर ये पार्ट 1 में कंप्लीट नहीं होगा तो पार्ट 2 में चलेंगे और वहाँ पे और डिटेल सीखेंगे। तो आगे बढ़ें, पूरा अच्छे से पूरा डिटेल हम लोग कार्बन कंपाउंड को लेक्चर को बढ़ाते समय, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे बेसिक्स का, मतलब कार्बन के बारे में। सिंपली अगर बात करें कार्बन, तो बताओ कार्बन का सिंबल क्या होता है? सी होता है ना? हम लोग क्या सिंबल क्या होता है इसका? कार्बन का सिंबल क्या है? सी है। अगर हम इसका बात करें एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है? 6 होता है। अगर हम इसका एटॉमिक मास का बात करें, एटॉमिक मास इसका 12 होता है। मतलब सिंपल से अगर बात करें कि कार्बन का इधर जो नीचे लिखते हैं वो है एटॉमिक नंबर और जो ऊपर में लिखते हैं उसको बोलते हैं एटॉमिक मास। क्लियर? तो इसी से हम लोग बहुत सारा चीज़ों को पता कर सकते हैं। जैसे कि नंबर 1, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? सिंपल सा कहानी है, जितना एटॉमिक नंबर होगा वही उसका इलेक्ट्रॉन नंबर हो जाएगा। क्लियर हो गया? नंबर 2, अगर हम बात करें इसका प्रोटॉन कितना होगा, जिसका इतना एटॉमिक नंबर है वही उसका प्रोटॉन है। आ रहा समझ में? और उसके बाद अगर हम बात करें न्यूट्रॉन का, 3 चीज़ें होते हैं ना, क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। किसी भी एटम में तो उसी तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन देख लिए, प्रोटॉन देख लिए, और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन भी क्या होगा? न्यूट्रॉन अगर फाइंड करना है तो ये जो एटॉमिक मास है उससे इसको माइनस कर दो, 6 हो गया। आगे जो एटॉमिक मास है उसका एटॉमिक नंबर से माइनस कर दो तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा? न्यूट्रॉन निकल के आ जाएगा। क्लियर? अब देखो ध्यान से, इतना बार हो गया। उसके बाद क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखते जाओ बस, आप लोग को कंटेंट बेस्ट एंड बेस्ट मिलने वाला है आज को। जो देखेगा एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन एकदम नहीं छोड़ के आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2,4 होता है। क्यों? एटॉमिक नंबर 6 है ना, एटॉमिक नंबर 6 तो फर्स्ट में 2 रखते हैं, उसके बाद 4 रखते हैं। हम लोग का SPDF रूल अभी नहीं पढ़ना है, क्लास 10 में तुम लोग का नहीं आएगा, क्लास 11 में आएगा। और जो लोग भी SPDF पढ़े हो अच्छा बात है, क्योंकि 11 में उसका काम देगा। लेकिन अभी तुम लोग को जो पढ़ना है वो इस तरह से पढ़ना है। इसका होता है K शेल और ये होते हैं L शेल। ये सब तो नाम सुने होंगे, ठीक है? तो ये मेरा किसके बारे में हो गया? कार्बन के बारे में। अब सुनो कार्बन का स्ट्रक्चर, किस तरह से कार्बन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो ध्यान से, अगर हम बात करें कि कितना इलेक्ट्रॉन है, देखो जो मेरा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, ये तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बाहर में होता है। तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन
न्यूक्लियस के अंदर होते हैं या नहीं होते। और दो कहाँ पे होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन और 2, ऐसे दे दो 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2,4। क्या बात क्लियर हुआ? ठीक है ना, मजा आ रहा है? तो देखो अभी कितना सारा चीजें करने वाले, कार्बन के बारे में इतना हम लोग पढ़ लिए, कितना हम लोग अच्छे से बात की है इसके बारे में। बस अब आगे बढ़ते हैं और टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं कि हम लोग का कार्बन क्यों, कार्बन के एटॉमिक नंबर सारा बात कर लिए। अब हम लोग आगे चीजों को लेकर पढ़ेंगे, नोट कर लो। तो चलो अब हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में। देखो हमको दो चीज सीखना है हम लोगों को, वो क्या है, एक है आयनिक बॉन्ड और एक है कोवलेंट। बस देखते जाओ कोवलेंट बॉन्ड। एक बात बताओ, आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट में क्या डिफरेंस है, पढ़े हो ना। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, जो बॉन्ड बनता है वो इलेक्ट्रॉन या तो लूज करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और गेन कर सकता है, इलेक्ट्रॉन लूज और गेन कर सकता है, ठीक है। और कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हुआ? कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोई भी बॉन्ड बने, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। जैसे एग्जांपल कर बात करें आयनिक बॉन्ड का, NaCl, Na का एटॉमिक नंबर होता है 11, Na का 2,1, और क्लोरीन का कितना होता है 17, 287। अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका ये ले लेगा स्टेबल होने के लिए। अब क्या हुआ, ये जो Na का +1 हो जाएगा, जब लूज करेगा तो क्या होगा +1, जब गेन करेगा तो स्टिल -1, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा NaCl। तो इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड। बट कभी भी जिंदगी में जो भी कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं वो कार्बन फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड। मतलब सिंपल बात है कि कार्बन के कंपाउंड्स कभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते। वो क्या करना पसंद करता है, वो चाहता है कि हम कोवलेंट बॉन्ड बनाएं। और अधिकतम अगर बोले कि 95% 95 से 96%, 99% बोल सकते हैं कि वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अगर क्यों ऐसा, इसका रीजन क्यों है कि जो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ये 2,4 में कन्वर्ट होता है। इसका जो लास्ट वाला है, ये लास्ट, इसका लास्ट क्या है, इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है, आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए इसको या तो पूरा लूज करना पड़ेगा या तो पूरा गेन करना पड़ेगा। लास्ट में 4 है ना, 4 के वजह से ही ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। मतलब कि कार्बन के बारे में एक और चीज है कि कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो टेट्रावैलेंसी होता है। इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मतलब कि सिंपल सा कहानी है, कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते। अब इसका रीजन क्या है, तो देखोगे ध्यान से कि हम लोग क्या करने वाले हैं कि कार्बन कोवलेंट बॉन्ड किस तरह से बनाता है। तो देखो ध्यान से, अगर हम बात करें कि कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 होता है 2,4, बस सीख लो, आसान हो जाएगा। देखो तो ये जो कार्बन है 1 2 3 4, इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बताओ, 4। तो ये 4 साइड से बॉन्ड बना सकता है किसी दूसरे एटम से शेयर करके 4 बॉन्ड्स बना लेते हैं। इसी को बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। कि कार्बन का कौन सा वैलेंसी होता है, टेट्रावैलेंसी होता है। क्लियर हो गया इतना बात, सिंपल सा कहानी है कि कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते। और आयनिक बॉन्ड जब नहीं बनाएंगे तो कोवलेंट बॉन्ड बहुत सारा बनाते हैं, 1 2 3 नहीं 50-60 लाख कंपाउंड्स जनरेट करते हैं इस कोवलेंट के वजह से। कार्बन ही क्यों, अब इसका यूनिक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, कि कार्बन की ऐसा यूनिक प्रॉपर्टी क्यों आ रहा है ऐसा निकल करके, क्योंकि वो कोवलेंट बॉन्ड
बनाता है। एटॉमिक नंबर उसका लास्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से वैसा। तो अब क्या पढ़ने वाले हैं, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन के बारे में डिस्कशन होगा। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कार्बन ऐसा यूनिक प्रॉपर्टी इसमें क्या है जो ये इतना सारा कंपाउंड्स बनाने लगता है। तो 1 2 3 4 इसका यूनिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि कार्बन और हम लोग जब 11 में पढ़ते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं उसको, बट यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट है मैं सारा डिस्कशन कर रहा हूँ। सबसे पहले टेट्रावैलेंसी। क्यों टेट्रावैलेंसी क्यों होता है? टेट्रावैलेंसी क्यों होता है? टेट्रावैलेंसी क्यों होता है? पर में कैटिनेशन, ये कैटिनेशन शो कर सकता है, टेट्रावैलेंसी शो कर सकता है। इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन अराइज होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म और जो लास्ट है वो है पॉलीमराइजेशन। कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने का भी बहुत ही अच्छा टाइम है। 45 डेज अभी तुम लोग को अच्छे से पढ़ना है। 10-12 आवर्स पढ़ लिए, एकदम अच्छे से आंसर मार्क्स आ जाएगा। बस चीज़ों को समझते रहो। टेट्रावैलेंसी, कैटिनेशन, आइसोमेरिज्म और पॉलीमराइजेशन। हम लोग को पॉलीमराइजेशन नहीं पढ़ना है, हम लोग को जो 3 मेन पढ़ना है वो 2 3 पढ़ना है। ये लास्ट वाला हम लोग को नहीं पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है। क्लियर हुआ ना? तो हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं? टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, कि कार्बन के टेट्रावैलेंसी क्यों होता है, और फिर कैटिनेशन के बारे में, आइसोमेरिज्म के बारे में तो बात करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। अब देखो ध्यान से कि कार्बन के टेट्रावैलेंसी का क्या कारण है। पहले बात सुनो कि टेट्रावैलेंसी क्या है। पहले काम करो कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2,4। तो लास्ट में इसका कितना बचा बताओ? लास्ट में ये 4 है, ये 4 की वजह से कार्बन टेट्रावैलेंसी होता है। ठीक है, अब सुनते जाना एकदम अच्छे से, बस आसान हो जाएगा। देखो कार्बन का अगर एटॉमिक नंबर 2,4 है तो ये क्यों लूज नहीं कर सकता, क्यों गेन नहीं कर सकता? तो एक चीज सुनो, अगर कार्बन लूज किया, 4 कार्बन लूज कर दिया तो लास्ट में 2 बच जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बना सकता है? C+4 बना सकता है, पहला। दूसरा ये क्या कर सकता है कि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर लिए तो लास्ट में हो जाएगा 8, फिर वो स्टेबल हो जाएगा, Tc4 माइनस बना सकता है। मतलब ये दोनों पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों बना सकता है, बट ये दोनों में से ये कोई भी नहीं बनाता है। ना तो ये लूज कर सकता है, ना तो ये गेन कर सकता है। तो ये क्या कर सकता है? तो ये कर सकता है शेयर। ये शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। शेयरिंग करके क्या बना लेता है बताओ? शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। आया ना समझ में? अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि C4+ क्यों नहीं, C4- क्यों नहीं, क्यों शेयरिंग? क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा। अब देखो क्वेश्चन क्या हो गया। क्वेश्चन ये हो गया कि C+4 क्यों नहीं बना सकता, C-4 एनाइन क्यों नहीं, C+4 कैटाइन क्यों नहीं बना सकता, C-4 एनाइन क्यों नहीं बना सकता। इसका गिव रीजन फॉर योर आंसर क्वेश्चन। क्लियर? तो हम लोग को अब आंसर लिखना है कि किस तरह से ये नहीं बना सकता है। तो देखते जाओगे, इस चीजों को सीखोगे, आसान लगेगा। तो देखो, अगर देखो यहां पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन क्या है देखोगे, वाई कार्बन कैन नाइदर फॉर्म C4+ एंड C4-, एक्सप्लेन। बस ये क्वेश्चन हो गया। क्लियर? अब सुनोगे ध्यान से कि C4+ क्यों नहीं। तो देखो C4+ बनाने का क्यों नहीं कारण है इसका, तो देखोगे ध्यान से, अगर 2,4 है तो +4 कब बनाएगा बताओ?
ये +4 कब बनाएगा? जब ये लूज कर देगा। तो देखो, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करवाया जा सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करवाया जा सकता है, 3 मैक्सिमम लूज कराया जा सकता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन कभी भी लूज नहीं करवाया जा सकता। 4 इलेक्ट्रॉन कभी भी लूज नहीं करवाया जा सकता, इसीलिए 4 इलेक्ट्रॉन का लूज नहीं करवाया जाएगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा, 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कराने के लिए लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इसीलिए क्या होगा, ये कभी भी लूज करना पसंद नहीं करेगा। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये लूज करना क्यों नहीं पसंद करता। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या हो रहा है कि ये गेन क्यों नहीं करेगा। अब देखो ध्यान से कि न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखता है। तो अब बताओ, अगर 4 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगा तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसके पास? टोटल मिला करके इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? ये इसका 2 और 4 4 8, मतलब टोटल कितना हो जाएगा बताओ? टोटल हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 10 इलेक्ट्रॉन्स, 6 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना यह भी पॉसिबल नहीं है। 6 इलेक्ट्रॉन्स को, 6 प्रोटॉन्स को 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेगा, यह भी उसके पास बस का बात नहीं है। इसीलिए इट कैन नॉट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 6 प्रोटॉन्स। इसीलिए ना तो ये C4+ बनाएगा, ना तो C4- बनाएगा। क्या इसका अच्छे से आंसर लिख ले? आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका आंसर देखो, अब देखो इसका आंसर क्या निकल के आता है। इसी को हम लोग क्या करेंगे, अब स्टेटमेंट के फॉर्म में हम लोग इसको ड्राइव करने वाले हैं। देख लो अच्छे से, इस तरह से लिखेंगे। देखो, कार्बन कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स to form C4+ because it requires large amount of energy, it requires large amount of energy to remove 4 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इसलिए ये C4+ नहीं बनाना चाहता। क्या आंसर आप लोग को क्लियर हो गया? क्या अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ पाए? लिख पाओगे ना? समझ में आ गया ना? देखो अच्छे से बोर्ड भी दिख रहा है, क्लियर? यही है मेन। यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो कि हम लिख रहे हैं, तुम लोग का माइंड में और ज़्यादा हिट करेगा। तुम लोग देख रहे हो कि लिख रहे हो तो जो माइंड में और ज़्यादा हिट करता है, और चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाते हो, कॉन्सेप्ट को समझ पाते हो ना। तो फिर सिर्फ स्लाइड ही चलते जाता है। बट तुम लोग को जो ये इस तरह से मैं लिख रहा हूँ, उससे तुम लोग को ज़्यादा याद होगा ना, तो बस फिल्म का जैसे सारा पार हो जाएगा। क्लियर? अब क्या होगा यहाँ पे कि कार्बन क्यों नहीं बना सकता C4-, तो यहाँ पे सारा इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये वाला, अब इसको इरेज कर दे रहे हैं और अच्छे से आंसर लोग को लिख दे रहे हैं कि आने वाले बच्चों अब कि कार्बन C4- क्यों नहीं बना सकता। तो देखो ध्यान से, आंसर क्या है? कार्बन कैन नाइदर फॉर्म C4- बिकॉज इट इज डिफिकल्ट, देखते जाओ, इट इज डिफिकल्ट, देखो अच्छे से, डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन्स। अभी तो लिखा समझा रहे थे ना, विथ 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स, टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स। ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो गया। आप लोग इसको लिख सकते हो। क्लियर हो गया ना कि 6-4- क्यों नहीं बनाएगा? अगर 6-4- बनाएगा तो उसका 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, और न्यूक्लियस के अंदर कार्बन का 6 प्रोटॉन्स ही होते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर सकता, इसलिए C4- भी नहीं बना सकता। तो ओवरऑल मेरे को क्या समझ आया
कि कार्बन फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड, कार्बन फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर हो गया ना? तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो यहां से मेरे को क्या क्या निकल के आया सामने कि टेट्रावैलेंसी। अब बात करते हैं टेट्रावैलेंसी का, तो ये भी नहीं बना सकता ना ये बना सकता है। ये क्वेश्चन इसका आंसर हो सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना? तो अब एक बात करते हैं कि अगर हम लोग कार्बन का एटॉमिक नंबर 2,4 है, सो तो ओवरऑल में क्या निकल के आया? कार्बन फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड्स। क्लियर? तो अब बताओ कि कोवलेंट बॉन्ड क्या है? कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? द बॉन्ड, देखते जाओ, फॉर्म्ड बाय टू एटम्स बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से ना तो लूज करेगा ना तो गेन करेगा, वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। ओवर बात ये निकल के आया। और कार्बन लास्ट में 4 है, 4 है, तो इसलिए कार्बन 1 2 3 4 इधर से किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा, इधर से किसी के साथ, इधर से इधर से किसी, तो ये 4 बॉन्ड्स बना लेते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? टेट्रावैलेंसी बोलते हैं। क्लियर? सो कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, so it can share 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर कर सकता है, इसलिए उसका टेट्रावैलेंसी कितना हो जाता है? 4 हो जाता है। तो ये पूरा टेट्रावैलेंसी के बारे में क्लियर हो गया ना? देख लो अच्छे से, इसको नोट डाउन करते जाओ और आगे बढ़ते हैं हम लोग। बस इसी तरह से सीखते रहो। आप लोग का नोट्स, आप लोग का कंटेंट एकदम बेस्ट एंड बेस्ट होगा, एकदम बेस्ट। क्लियर? अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टेट्रावैलेंसी के बारे में, लोग सीख लिए हैं। अब हम लोग बात करने वाले किसके बारे में? अब हम लोग बात करने वाले हैं कैटिनेशन के बारे में। देखोगे, देखते जाओ, हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं? कैटिनेशन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। कि दूसरा मेरा पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन पे कैटिनेशन। कैटिनेशन, कैटिनेशन क्या होता है? ये किस का नाम हो रहा है? कैटिनेशन। अब देखो बच्चों क्या स्टार्ट करने वाले? कैटिनेशन। कि कैटिनेशन क्या होता है? तो देखो ध्यान से, द सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ, देखोगे ध्यान से, द सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एटम्स। क्लियर हुआ? तो क्या लिखे हम? द सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ, टू फॉर्म, देखते जाओगे, टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। अरे भाई साहब, ये तो लॉन्ग चेन बना सकता है और ब्रांच्ड बना सकता है, ब्रांचिंग जनरेट कर सकता है ये लॉन्ग चेन के साथ, या तो रिंग स्ट्रक्चर्स बना सकता है, रिंग स्ट्रक्चर्स बना सकता है। क्लियर हुआ पॉइंट? तो हम लोग क्या क्या लिखे? देखो, लॉन्ग चेन बना सकता है, ब्रांचिंग बना सकता है, या तो ब्रांच्ड बना सकता है। क्लियर? अब इसका मतलब क्या है? लॉन्ग चेन, ब्रांचिंग और रिंग चेन का मतलब क्या है? यही कैटिनेशन। सेल्फ लिंकिंग, अपने आप को एक दूसरे के साथ जोड़ सकता है भाया कोवलेंट बॉन्ड। तो देखोगे ध्यान से, ये कार्बन है, कार्बन कार्बन कार्बन, याद रखना कार्बन के 4 बॉन्ड्स होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात मैं बता दे रहा हूं पहले ही, कार्बन जो होते हैं, कार्बन के 4 बॉन्ड्स होते हैं, 4 बॉन्ड्स, एकदम अपना जहन में उतार लो इसको। तो यहाँ पे क्या होगा? कार्बन के एक हाथ इधर हो गया, 2 3 4, 1 2 1 2 1 2, क्योंकि 4 हो गया ना, लास्ट में यहाँ पे 1 है, 1 2 3। कि इसमें क्या जोड़ेंगे वो बात की बात है। तो ये क्या बना सकता है? लॉन्ग चेन बना सकता है, लॉन्ग चेन बना सकता है। लॉन्ग चेन के साथ अब देखोगे 1 2 3, ठीक है? क्लियर? इसके साथ क्या बना सकता है? ब्रांचिंग बना सकता है। तो लो देखो भाई, लॉन्ग चेन के साथ क्या बना दिया? वो ब्रांचिंग बना दिया। तो ये क्या हो रहा है? एक ब्रांच्ड बन गया, ब्रांच बन गया। ये सीधा है ना, ये सीधा है,
इसके साथ ये क्या निकल के आ गया, ये ट्री है, ट्री से यहां पे क्या निकलता है, ब्रांचिंग नहीं निकलता इस तरह से क्या, तो ये मेन हो गया, अरे ब्रांचिंग हो गया, तो ये मेन हो गया, इसका साथ ही क्या हो गया, ब्रांचिंग हो गया, तो ये ब्रांच बना सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिंग बनाया जा सकता है। देखोगे कार्बन का रिंग बनाया जा सकता है, बस ये कार्बन में ही पॉसिबल है, ये कार्बन में ही पॉसिबल है कि वो रिंग बना सकता है। कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, 4, तो यहाँ पे 2, तो 2 दे दो, यहाँ पे देखो 2 दे दो। कि सर 3 मेंबर रिंग बना सकते हैं, नहीं 4 मेंबर बना सकते हो, 5 मेंबर बना, 6 मेंबर, 7 मेंबर, 8 मेंबर, जितना भी बना सकते हो। क्लियर, तो 3 मेंबर रिंग बना सकता है कार्बन। बहुत सारे भी कंपाउंड्स पढ़ेंगे, 4 मेंबर रिंग बना सकता है। अब 2-2 बॉन्ड्स दे दो ना, क्योंकि कार्बन के कितने बॉन्ड्स होते हैं, 4 बॉन्ड्स होते हैं। क्लियरिटी हो गया क्या, देखो अच्छे से बताओ, है ना। बस कैटिनेशन अभी, और इसको हम लोग अभी बात करने वाले हैं कि आईपीएससी कैसे लिखते हैं, नोमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे, सीखेंगे उसको, वो भी छोटा सा ट्रिक के साथ। वो ट्रिक बना रखे हैं हम, बताएंगे उसको भी, ठीक है ना। आगे बढ़े, बस रिलैक्स से पढ़ते चले जाओ। तो ये कैटिनेशन हो गया। अब मेरे लास्ट में क्या आता है, आइसोमेरिज्म। क्या होता है आइसोमेरिज्म, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म से, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलो, मेरा तीसरा प्रॉपर्टी क्या निकल के आ रहा है, मेरा तीसरा प्रॉपर्टी है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, पहली बात ये क्या है, आइसोमेरिज्म क्या है, तो सुनो ध्यान से सुनना कि आइसोमर्स क्या होते हैं। The compounds which have same molecular formula सेम होगा, but different structures, and this property is called isomerism, क्या ये बात आया निकल के कि आइसोमर्स क्या होते हैं। सुनो ध्यान से, मान लो अगर हम बात करें कार्बन 2 3 4, अभी टेंशन मत लो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल बात करने वाले हैं, डिटेल बात, पूरा डिटेल में बात करेंगे इसको, टेंशन मत लो इसके बारे में। आइसोमर्स क्या होते हैं, जिसका देखो अगर हम कार्बन चार कार्बन का स्ट्रेट बना सकते हैं, तो 4 कार्बन का तो ये भी बना सकते हैं कि 3 कार्बन बना दे, इधर में 1 कार्बन बना दे। क्लियर हो रहा है ना बात, ये भी 4 कार्बन का, ये भी 4 कार्बन का। अब बताओ यहां पे इसके 3 बॉन्ड्स होंगे, 2 बॉन्ड्स 3 बॉन्ड्स, यहां पे 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 4 बॉन्ड्स करने हैं आप लोगों को, बस हो जाएगा ना। तो इस तरह से अभी टेंशन मत लो कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब अभी आगे आएंगे, अभी से मत मान जाना कि नहीं समझ आ रहा, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में डिफरेंट हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अभी पूरा बहुत बात करना है आगे आइसोमर्स के बारे में, बट रुको अभी थोड़ा सा, बस थोड़ा सा डेफिनेशन लिखो, नोट्स बनाते जाओ, रेडी करो चीज़ों को, बस कॉन्सेप्ट को सीखो। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्या करने वाले हैं, आइसो, और आगे बढ़ते हैं चीज़ों को लेकर के। चलो देखोगे, सीखते जाओ, अंडरस्टैंड करते जाओ, हो जाएगा आसान। तो चलो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा और देखो कि मान लो कि मेरे सर एक बात बताइए, ये कार्बन के चेन्स है, ठीक है, ये भी कार्बन के चेन्स है। कार्बन के कितने बॉन्ड्स होते हैं, 4 बॉन्ड्स होते हैं। अब क्या करोगे तुम, यहाँ पे 3 दे दोगे, 1 2 3, यहाँ पे 2, बस थोड़ा सा और बेसिक सीख लो, 4 हो गया ना, ठीक। अब तुम क्या करोगे, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन जोड़ने वाले हैं। तो बताओ कार्बन के कितने बॉन्ड्स, 4 बॉन्ड्स, और हाइड्रोजन के 1 ही बॉन्ड्स, ठीक है ना।
तो यहाँ पे जितना भी जोड़ने वाले हो वो हाइड्रोजन जोड़ने वाले, क्यों जोड़ने वाले उसको बात करेंगे बाद में। लेकिन अगर आइसोमर सीखना है तो ये तुम लोग मान लो कि यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ने वाले। तो देखो ध्यान से, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तुम लोग को ये जोड़ने सीख लेना है, ये आदत बना लेना है, ये आदत बना लेना है। देखोगे बस सीख लोगे चीज़ों को। अब देखो ध्यान से, इसमें बता कार्बन कितना है, कार्बन है 4, हाइड्रोजन कितना है, देखो 10 होगा, देखो लो 3 2 5 2 7 3 10, यहाँ पे देखो कार्बन 1 2 3 4, हाइड्रोजन 10। तो बताओ C4H10 जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर में डिफरेंट हो, यही इसी को तो बोलते हैं आइसोमर्स, इसी को तो बोलते हैं आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म, इसी को तो बोलते हैं आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स। क्लियर हुआ ना? देखो कितना अच्छा लग रहा है, समझ पाए? क्लियर हो गया? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। तो अब हम लोग क्या बढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे बाद में, बट अभी के लिए यहाँ पे रुकते हैं इस चीज़ों को, फिर आगे टॉपिक को पढ़ते हैं क्योंकि इसके बारे में और आगे पढ़ना है आइसोमेरिज्म। क्लियर हो गया ना? आगे बढ़े, चलो अब स्टार्ट करते हैं और डिटेल में चीज़ों को सीखने के लिए। तो चलो अब देखो यहाँ पे ध्यान से, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। बस देखोगे क्योंकि स्ट्रक्चर्स बनाने आता है, या अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अभी टेंशन मत लो, अभी देखो हम लोग क्या करेंगे। मान लो कि कोवलेंट बॉन्ड कितना तरह का होते हैं, पहला होता है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर होते हैं डबल बॉन्ड, उसके बाद होते हैं ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है ना? क्लियर हो गया? अब सिंगल बॉन्ड मतलब कि किसी दो एटम के बीच में ए हो या बी हो, इसके बीच में क्या होगा, एक सिंगल बॉन्ड होगा, इसको क्या बोलते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अगर ए और बी है, इसके बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, तो इसी को तो बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। और ए और बी है, इसके बीच में क्या होगा, 3 बॉन्ड्स होंगे। बोर्ड दिख रहा है ना अच्छे से, देख लो अच्छे से। ठीक है, अब एक बात करते हैं यहाँ पे कि मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे लेंगे H2 को एग्जांपल, बस सिंपल सीखो, उसको एडवांस में चलेंगे N2 के एग्जांपल। ठीक है, अब हम लोग को बनाने बोलेगा, बताओ लुईस स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, सॉरी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। क्या बोलेगा बनाने, इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन में ये लिखा रहेगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तुम कैसे बनाओगे, तो सुनो ध्यान से कैसे बनाना है। हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन ऐसे लिख लो। अब ये जो हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, सभी लोग को पता है 1 होता है, और लास्ट में भी इसका यहाँ पे जो भी दोगे वो होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे इसका 1 हो गया, इसका भी कितना हो गया, 1 हो गया, इस हाइड्रोजन का भी 1, इस हाइड्रोजन का भी 1। अब हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को कितना चाहिए बताओ, कितना चाहिए, इस हाइड्रोजन को चाहिए 1, तो 2 बन जाएगा, और 2 बन जाएगा स्टेबल हो जाएगा, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। बना लिया। ये बताओ इसका क्या होगा, ये भी चाहेगा कि अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन में से लिया है तो हम भी इससे 1 इलेक्ट्रॉन छीन लें, शेयर कर लिया, छीनेगा नहीं, शेयर कर लेगा, और यही शेयरिंग से 2 इलेक्ट्रॉन से सिंगल बॉन्ड बनता है, तो H सिंगल बॉन्ड है, H जो कि ये कौन सा है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। क्लैरिटी हो गया क्या, बताओ। अब बताने वाले हैं क्या, O2 के बारे में। देखो O2 का अगर बात करें 2,6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 होता है ना। तो देखो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, देखो क्या होगा, लास्ट में 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6, इधर में भी 1 2 3 4 5 एंड 6। ये ऑक्सीजन चाहेगा कि यहाँ पे तो 6 पहले से ही है, 2 और चाह लेगा क्योंकि उसका 8 बन जाए, और 8 बनेगा तो वो अपने आप को क्या फील करेगा कि स्टेबल हो चुका है। क्लियर, देख लो अच्छे से, वो क्या फील होगा कि वो उसको इसमें देखो, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये यहाँ से इसे घुमा लेगा,
तो बताओ, इसमें एक सिंगल बॉन्ड, इसमें एक सिंगल बॉन्ड, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसे वो क्या बोलते हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियरिटी हो गया ना कि सर ये इलेक्ट्रॉन क्या बनाए, देखो ये इलेक्ट्रॉन, ये तो पार्टिसिपेट नहीं किया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये देखो 1 2 3 4, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट किए थे। क्या नाइट्रोजन का सीख ले, यहीं पे सीख लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट बिना किए हुए। नाइट्रोजन का होता है 7 2 कॉमा लास्ट में कितना है 5, इसको कितना चाहिए, 3 चाहिए। तो देखो नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, इसको 1 2 3 4 5 जितना चाहिए उधर लिख दो बस, 1 2 3। जैसे ऑक्सीजन को चाहिए था 2, तो 2 मैंने इधर लिख दिया, ऑक्सीजन को चाहिए था 2, तो 2 इधर लिख लो, इधर में 5 है तो लास्ट में इधर में 3 लिख लो, यहाँ पे 2 दे दो। अब कितना इसको बनाना है, 8 बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। इसका देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या बनेगा बताओ, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे इस तरह से, इसको बोलते हैं लोन पेयर्स, दिस इज कॉल्ड लोन पेयर्स, बट अभी नहीं सीखना है। क्लियर, आ गया समझ में, मजा आ गया ना। और आगे बढ़े, और चीज़ों को इंटरेस्टिंग वे में सीखे, बताओ और क्वेश्चंस करें इसके ऊपर, चलो करते स्टार्ट, चलो स्टार्ट करते क्वेश्चन पे। चलो देखो क्वेश्चन, और देखो, और देखो किस तरह से और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखोगे। ठीक है, आगे बढ़े। कोई भी चीज़ों को रैंडमली स्टार्ट नहीं करना है, जो चीज़ पढ़ोगे पूरा अच्छे से पढ़ो उसको, रैंडमली इधर ये भी चैप्टर कर लिए वो भी चैप्टर कर लिए, जो पढ़ोगे पूरा डिटेल पढ़ो, ना तो भी सिर्फ सिलेबस कंप्लीट रह जाएगा, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं सीखोगे। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं किसके बारे में, सिंपल सिंपल एग्जाम्पल कर लिए ना। अब देखो हम बात करने वाले हैं CO2 के बारे में, हम बात करने वाले हैं H2O CO2, हम बात करना है CH4, बस अब देखते जाओ। अब थोड़ा सा एडवांस नॉलेज पे आगे बढ़ो। देखो जो कम नंबर पे होगा, ये जो कम है, यही तो खासियत है बोर्ड में बनाने से, टीचर बोर्ड में बना रहा है तो तुमको ये पता चल जाएगा कि हमें को इस तरह से एग्जामिनेशन में बनाना है। क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो कम होता है उसको बीच में रखते हैं, और हाइड्रोजन 2 है ना, इधर रख दो इधर रख दो, बस। बताओ ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है और हाइड्रोजन का 1, तो देखो ध्यान से क्या करने वाले हैं, हाइड्रोजन कितना होता है 1, 1 यहाँ दे दो, 1 यहाँ दे दो। ऑक्सीजन 6 होता है, 1 2 3 4, इधर 5 इधर 6, टोटल 6 दे दिए ना। अब ऑक्सीजन को चाहिए 2 और हाइड्रोजन को चाहिए 1 1, तो बताओ किस तरह से होगा, बताओ अच्छा किस तरह से होगा। हाइड्रोजन का तो 2 चाहिए ना, तो 1 इससे ले लेगा, बस किनारे वाला पहले सेटिस्फाई, जो कॉर्नर एटम्स होंगे उसको सेटिस्फाई करो। अब देखो हाइड्रोजन पूरा हो गया, अब ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ठीक इस तरह से। बताओ इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ, बीच में देखो ध्यान से, इधर बना दे रहा हूँ, बीच में ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, ये देखो ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बनाया, और ये जो भी मैं सिखाता हूँ बेसिक से सिखाता हूँ, कभी भी एडवांस नॉलेज पे नहीं जाता हूँ, बेसिक से ही एडवांस बनता है। अभी देखो H2 को बता रहे थे, अभी देखो H2O बता रहे, अब देखो CO2 को बताएंगे। देखो CO2 के बारे में, क्यों ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 2,6, इसको 2 चाहिए, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, वो 1 हो गया। कार्बन का देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 2,4, ऑक्सीजन का 2,6, इसको 2 चाहिए, इसको 4 चाहिए, है ना। तो चलो दोनों को चाहिए ही, तभी तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, बीच में देखो कार्बन लिखेंगे, क्यों लिखेंगे कार्बन, क्योंकि कार्बन कम है और ऑक्सीजन ज़्यादा है। अब बताओ इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना कार्बन का, ये सब अंदर वाला नहीं लेना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, कितना है 4, 1 2 3 4, और ऑक्सीजन का कितना है 6 है, कितना है 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, क्लियर हो गया ना। इधर भी 6 दे दो, 1 2 3 4 5 एंड 6, देखो क्लैरिटी हुआ, देखो अच्छे से। अब एक काम करो, अब बस कर दो पहले की कॉर्नर्स वाला आइटम को सेटिस्फाई करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8,
कार्बन को 1 2 3 4 5 6 7 8। मजा आ गया ना? अगर समझ आ गया तो एक लाइक कर देना। तुम लोग का लाइक हमको बहुत मोटिवेट करता है। आए समझ में? तो चलो बच्चों अब आगे बढ़े। कार्बन, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन। क्लियर? अब बताओ इधर में क्या होगा? डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड। इधर में क्या होगा? डबल बॉन्ड। बड़ा छोटा नहीं होगा, सेम लेंथ का भी होगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। क्लियर? समझ आ गया ना? बस सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है। आई होप तुम लोग को भी फील होता होगा। अगर फील नहीं होता है तो तुम लोग को और पढ़ाई करने की ज़रूरत है। अगर फील नहीं होता है तो पढ़ो अच्छे से। देखो कार्बन, कार्बन देखो कम है ना, बीच में रखो। हाइड्रोजन देखो 1 2, देखो अच्छे से 3 4। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट हो गया। अब देखो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनने वाला है। एक होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए, हाइड्रोजन के लिए। अब ये कार्बन के लिए 4 1 2 3 4। हाइड्रोजन इधर चला गया, ये हाइड्रोजन इधर चला गया, ये हाइड्रोजन इधर चला गया। पहले कॉर्नर वालों को सेटिस्फाई करो। देखो ना, दो दो इसका ले लिया, ये देखो ये बना लिया। हो गया ना क्लियर? देखो बहुत ही छोटे पॉइंट्स में मैं सारा समझा दे रहा हूँ। कार्बन को देखो, कार्बन कितना है? 8 होता है ना। कार्बन को 8 चाहिए। 1 2 4 चाहिए था। 1 2 3 4 5 6 7 8। आ गया समझ में? अरे आया, आ गया होगा। तो बता, कार्बन साइड में हाइड्रोजन, बॉन्ड्स बना लो ना। ये सब तो है कोवैलेंट बॉन्ड्स, इसी को बोल रहे हैं हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड्स। क्या ज़्यादा इधर उधर हो गया? क्या क्लैरिटी हो रहा है ना? चीज़ों को समझ पा रहे हो ना? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं और चीज़ों को हम लोग चलो बनाते जाओ। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैं इसको इधर बना देता हूँ कि और क्लैरिटी हो जाएगा। तो देखो कार्बन, हाइड्रोजन, 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 इसी को बोलते हैं मीथेन। बस लिखते जाओ, इस सब को भी लिखना है। मीथेन देखोगे बेसिक से एडवांस में कैसे चलते जाएंगे। इसको बोलते हैं मीथेन। समझ आ गया ना? आगे बढ़ें। क्लियर हो गया? एक और बोर्ड का क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन, देखोगे क्वेश्चन को, क्या है इसका क्वेश्चन, सुनोगे और चीज़ों को समझोगे। देखोगे हमको क्या किया है, बोल दिया बताओ C2H6 का कैसा बॉन्ड बनेगा। बताओ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और या बॉन्ड भी बना सकते हो। तो वो कार्बन है ना, एक कार्बन, दो कार्बन है ना, दे दो कार्बन, सेटिस्फाई कर दो कार्बन से। दो कार्बन है, दो कार्बन दे दो। हाइड्रोजन कितना है? 6 है ना। तो देखो 1 बॉन्ड्स बना लो, अपने आप क्लैरिटी हो जाएगा। हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। ये तो इसका स्ट्रक्चर हुआ। हमको क्या बनाना है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या बनाना है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो कैसे बनाएंगे? देखो कार्बन, ये अगर बना लियो, अगर ये बना लियो तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो कैसे, कार्बन दे दो, इधर कार्बन दे दो, इतना दूर दूर नहीं। कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। क्लियर? देखो अच्छे से आ गया ना समझ में? अब देखो इसके बीच में कितना बॉन्ड्स है? 2। एक बॉन्ड है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। इसके भी बीच में, इसके भी बीच में देखो, जहां जहां सिंगल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड दे दो। सर कैसे पता करेंगे सारे सिंगल बॉन्ड है? बताएंगे, थोड़ा सा वेट करो, इंतजार करो, सीखोगे। अब देखो क्या करेंगे, सेटिस्फाई कर लो इसको। बस हम क्या बोल रहे हैं ना, देखते जाओ। हाइड्रोजन सेटिस्फाई हो गया क्योंकि उस 2 चाहिए था। कार्बन को कितना चाहिए? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। कैसे पता किए? देखो ये जो कार्बन है किसके साथ बॉन्ड बनाया है? इसके साथ, इसके साथ, इधर के साथ। तो यहां से ले लेंगे, यही ओरिजिनल है, यही सभी सीखना है। अभी बताओ इस कार्बन को देखो, तो इस कार्बन को ये भी देखो, इधर से इधर से इधर से और यहां से,
देख लो, देख लो, सारा सेटिस्फाइड हो गया है। मजे करो, क्वेश्चन देख लियो ना, बस चलो आगे बढ़े। क्या हम लोग 1-2 क्वेश्चन करते हैं, खुश हो जाते हैं। अरे तुम लोग को 10-10 12-12 क्वेश्चन करना, प्रैक्टिस करना है एक टॉपिक पे, तब ना मजा आएगा क्वेश्चन करने पे। तब क्वेश्चन लगेगा कि बोर्ड का आ रहा है, छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लिए, एग्जाम में देखे बड़े क्वेश्चंस आ गया, करोगे क्या फिर? तो प्रैक्टिस करना है बड़े क्वेश्चंस पे भी, बेसिक तो सीखना ही है, बड़े क्वेश्चन पे भी एकदम अच्छे से कमांड बनाना है। बस देखते मेरा लेक्चर्स को फॉलो करो, बेसिक से एडवांस लेवल तक तुम लोग का कहीं पे दिक्कत नहीं होने वाला है। अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब किसके बारे में सीखने वाले हैं, देखते जाओ, चीज़ों को अंडरस्टैंड करो। अब हम लोग देखो, इसके बीच में जो टॉपिक्स आता है ना, वो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है, डायमंड, ग्राफाइट। बट अगर उसको करने बैठ गए, अभी मैं तो करवाऊंगा ही, अभी अगर करने बैठ गए तो टॉपिक से थोड़ा इंटरेस्ट हट जाता है। इसलिए मैं अभी डायमंड और ग्राफाइट नहीं करवा रहा हूँ, उसको मैं भी नेक्स्ट कराऊंगा, करवाना तो है ही ना, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी जो करना हम लोग को, वो करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि वहाँ से फिर ना टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हट जाता है, इसीलिए उसको हम लोग बाद में सीखेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं तो देखोगे सब आसान भाषा में, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। कार्बन के कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। लेकिन दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन। द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन, इन कानों को दोनों भी कोई बोल सकते हो कि सर पहले आप इधर लिख दे उधर लिख दे, एंड हाइड्रोजन। क्लियर? द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन को ऑर्गेनिक कंपाउंड पता करना है तो कार्बन तो होना ही चाहिए, और साथ ही साथ हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हो। लेकिन मेरा बात यहाँ पे अराइज क्या होके आ रहा है कि जो सबसे पहले साइंटिस्ट होंगे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का खोज किए होंगे, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग पॉइंट है, उसके बारे में भी डिस्कस कर। एक साइंटिस्ट आए थे उल्वर बोल करके, वो पहला बार यूरिया का डिस्कवर कर दिए थे, ठीक है, जो सबसे फर्स्ट, थोड़ा यहाँ बता, सबसे फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बना था, ऑर्गेनिक कंपाउंड वो लैब में बनाया गया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया था लैब में, और उसका फॉर्मूला है यूरिया, मतलब कि यूरिया है, और उसका NH2। देखो कोई इशू नहीं है, कार्बन तो होना ही चाहिए, कार्बन होना ही चाहिए। अगर कार्बन नहीं होगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फिर नहीं होगा, ठीक। सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड याद रखना, क्या पता क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके बारे में डिस्कशन करने वाले, ठीक। किस तरह से बॉन्ड बनाते हैं, किस तरह से कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, क्लियर हो गया ना। अब मेरे को क्या पढ़ना है पता है, अब रेडी हो जाओ, टॉपिक्स को आगे सीखने पे मेहनत करो। अब जो पढ़ने वाले हैं हम लोग को, अब जो पढ़ने वाले हैं वो हाइड्रोकार्बन। तो एक बात बताओ, क्या ऑक्सीजन नाइट्रोजन सबने, यस, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन के साथ, थोड़ा सा रुक जाओ, यहां पे थोड़ा सा रुको, देखो फिर आगे, इसको रुक जाओ, चलो आगे बढ़े। क्या हाइड्रोकार्बन के साथ हम लोग क्या करने वाले हैं, हाइड्रोकार्बन जो होगा, हाइड्रोकार्बन जो भी हाइड्रोकार्बन्स होंगे उसके साथ या तो ऑक्सीजन लगा रह सकता है, या नाइट्रोजन लगा रह सकता है, या तो सल्फर लगा रह सकता है, कोई भी लगा रह सकता है, वो भी फिर हो जाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। बट कार्बन होना चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड। बस क्वेश्चंस करेंगे, टेंशन मत लो, क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। आगे समझ में, कोई भी हो सकता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ठीक है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। क्या होना चाहिए, होना चाहिए कार्बन। कार्बन की केमिस्ट्री इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन की केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है ना।
और अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सच में बताओ ना, यहाँ से क्वेश्चन आना पक्का है, पक्का क्वेश्चन आएगा यहाँ से। हाइड्रोकार्बन्स पूरा डिटेल में, एकदम सिंपल में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। पर तुम लोगों को क्या करना है, एकदम पेशेंस के साथ जो जो मैं बोलूँगा उसको नोट करो, प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन को देखोगे बस। हाइड्रोकार्बन एकदम अच्छे से एनर्जेटिक वे में सीखोगे। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन है क्या तो देखोगे, कार्बन और हाइड्रोजन का मिक्सिंग। ये 3 तरह से डिवाइडेड है। अभी तो लिख दे रहे 2, अभी दे 2, एक है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक है अनसैचुरेटेड। क्या है बताएंगे। सैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, वो होगा सैचुरेटेड। क्लियर। और कार्बन कार्बन देखो, कार्बन या तो सिंगल बना सकता है, या तो डबल बना सकता है, या तो ट्रिपल बना सकता है। मैक्सिमम 3 ट्रिपल बॉन्ड तक बना सकते हैं। तो या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना सके, और या तो अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाए। क्या क्लैरिटी हुआ? अच्छे से देखो और बताओ देख लो क्या बोलना चाहते हैं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल, या सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड, और डबल या ट्रिपल है तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, अनसैचुरेटेड। क्लियर। देखोगे ध्यान से, जो कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड, उसको हम लोग बोलेंगे एल्केन। एल्केन। क्लियर। जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाएंगे उसको बोलेंगे एल्कीन। ये सब पढ़े हुए होगे तुम लोग। लास्ट टॉपिक है, देखो अभी क्या है, लास्ट चैप्टर है ना, एल्काइन है। क्वेश्चन आना पक्का है यहां से। तो हम क्या बोलना चाहते हैं, इसको हम लोग पैराफिन्स बोलते हैं। पैराफिन्स, बस थोड़ा सा देख लो ना, पैराफिन्स। क्या पता बीच में क्वेश्चन आ जाए, कि क्वेश्चन अच्छे ही होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ओलिफिन्स। इसका भी कुछ नाम नहीं है अभी। पैराफिन्स, ओलिफिन्स, एल्काइन, मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एल्केन, डबल बॉन्ड एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन। अब सुनो ध्यान से इसका जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला, उसके बारे में सैचुरेटेड क्या है, अनसैचुरेटेड क्या है, उसके बारे में डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। क्लियर हो गया ना। तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा, देखो CnH2n+2, ये क्या हो गया, एल्केन हो गया। ये क्या हो गया, एल्केन। एल्कीन क्या होता है, CnH2n, एल्कीन होता है। और एल्काइन क्या होता है, CnH2n-2। ये है जनरल फॉर्मूला किसका, एल्केन, एल्कीन और सर ये क्यों बता रहे हैं, अभी टेंशन मत लो। जब क्वेश्चंस करेंगे ना इसके ऊपर तो तुम लोग को समझ आएगा कि हम लोग को क्या करने वाले हैं। क्लियर हो गया ना। बताओ सैचुरेटेड क्या होता है, जब 2 एटम के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बने। अनसैचुरेटेड क्या होता है, या तो डबल बन सकता है या तो ट्रिपल बन सकता है। क्लियर हो गया ना। क्या डेफिनेशन लिख ले इसके ऊपर, लिख ले, क्या लिख लेते हैं, नोट्स बनाना है हम लोग को अच्छे से भी। तो चलो हम लोग इसको पहले रब करते हैं, उसको पहले सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में हम लोग पहले लिख लेते हैं। चलो, तो सैचुरेटेड क्या होता है, सैचुरेटेड है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन इन विच, देखते जाओगे, मैं छोटा छोटा में लिख दे रहा हूं यहां पे, देख लोगे। इन विच द कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड विथ बताओ सिंगल बॉन्ड्स, विथ सिंगल बॉन्ड्स। इसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड। तो इसमें जो एग्जाम्पल आया था, एग्जाम्पल क्या आया था, एल्केन। एल्केन क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। क्लियर हो गया ना। बताओ, अभी और बात करेंगे इसके बारे में, टेंशन मत लो।
अब अनसैचुरेटेड क्या है, देखो ध्यान से, हाइड्रोकार्बन, बताओ खुद से बताओ, इन विच जो क्या इन विच द कार्बन एटम इज कनेक्टेड विथ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स। अगर डबल बॉन्ड बना रहा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्कीन, है ना। थोड़ी देर बात किए पहले, समझ रहे होगे। और अगर ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, एल्काइन, है ना। देखो अच्छे से क्लियर करो चीज़ों को, मज़ा आ जाएगा। और मुझसे केमिस्ट्री पढ़ लिए ना, या कोई पढ़ लिए ना, तुम लोग को एकदम मज़ा आ जाने वाला है, फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। रेडी रहो उसके लिए, बस पढ़ते रहो, देखोगे, टाइम दो, चीज़ों को समझो, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन अराइज करो, कमेंट्स करो। कमेंट्स भी आप लोग का बहुत ही अच्छा होता है। चलो आगे बढ़े क्या, ठीक है। हाइड्रोकार्बन क्लियर हो गया, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। अब सुनो ध्यान से, देखोगे एकदम मजा आ जाएगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो मैं क्या बोल रहा हूं। यहाँ पे हम लोग एक लिख रहे, सुनो ध्यान से, एक लिख रहे एल्केन को कैसे बोल सकते हैं, एल्कीन। और क्या है बताओ, एल्काइन। जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2, CnH2n-2। मैं एक क्वेश्चन पूछूं तुम लोग से, कोई भी एक एग्जाम्पल आया, कोई क्वेश्चन पेपर में एक एग्जाम्पल आया है, अभी बहुत सारा करेंगे, टेंशन मत लो, बहुत सारा करेंगे। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर क्वेश्चन आया एग्जाम्पल में, वो क्या आया, देखोगे अच्छे से बच्चों, अच्छे से देखो ध्यान से, कि अगर डबल बॉन्ड आया है, कि अगर मेरा अगर क्वेश्चन आया है, बताओ C4H10 आया है, मान लो क्वेश्चन दे दिया C4H8 दे दिया है, ठीक है, और C4H6 दे दिया है, ठीक। ये 3 क्वेश्चन मेरे ऊपर, 3 क्वेश्चन पूछा गया है ना। अगर हम बात करें इसके ऊपर कि बताओ, ये सिंपल सा ट्रिक बनाएं, एक तरह से ट्रिक ही समझ लो, कि अगर हम बोले 3 कंपाउंड से, बताओ एल्केन, एल्कीन और एल्काइन किस में है, किस में नहीं है, तो क्या आंसर होगा, क्या बता पाओगे। तो बस सिंपल सा ट्रिक सुनोगे, देखो अगर 4 है, सुनो सिंपल से, देखो 4 जो भी कार्बन का एटम का नंबर है, अगर उसको डबल कर दिए अगर, देखो ना डबल कर रहे हैं, तो ये एल्कीन हो जाएगा। डबल देख लो, एल्कीन बोल दो, कार्बन का डबल, कार्बन का नंबर का डबल, एल्कीन हो जाएगा। अगर कार्बन का डबल करो तो 8 आता है, 8 अब +2 कर दो, 4 2 से 8 हो गया, एल्कीन हो गया गारंटीड। अगर डबल कर दिए और +2 कर दो, डबल का अगर +2 आ गया तो क्या बन जाएगा बताओ, एल्केन। समझ में आया ना। अगर कुछ नहीं आया, ये दोनों में डबल करके देख लिए, देखो यहाँ क्या डबल हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या डबल का +2 हो रहा है, नहीं भी हो रहा है। ट्रिक समझो, डबल का +2 एल्केन, डबल कर दिए तो एल्कीन, और डबल में कुछ करने से कुछ नहीं आया तो अरे लास्ट में बच जाएगा, एल्काइन ही बच जाएगा ना, और क्या बचेगा, और क्या ही बच जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ आ गया ना, मुझे आ गया होगा। ये एक ट्रिक ही से ध्यान रख लो, विच ऑफ द हाइड्रोकार्बन रिप्रेजेंट एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अभी बहुत सारा कंपाउंड्स, लाखों कंपाउंड्स तुम लोग कर सकते हो, ठीक। बट हमको जो सीखना है, देखो क्या सीखना है, ये तो चलो सीख ही लिए, बट क्या सीखना है हम लोगों को, वो तो अभी बात ही नहीं की है अभी तक। तो चलो सारा इरेज करते हैं सबको। अब इरेज करके अच्छे से पहले हम क्या बनाते हैं, पहले देखो क्या बनाने वाले हैं, पहले देखो बच्चों, देखो ये कितना दिन में
तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। ट्रिक तो मैंने बता दिया। अब देखो एल्केन, एल्कीन और क्या है, अरे बताओ, 3 मारा मैंने तो लिख दिया अभी पहले, एल्काइन। इसका जनरल फॉर्म बताओ तो CnH2n+2। ये भी करने का कोई नीड नहीं है, बस याद रखो, क्वेश्चन आ जाए तो फिर क्या करोगे, -2। अब देखो मैं एक चार्ट बना रहा हूं यहां पे। चार्ट मेरा क्या है, देखो अच्छे से। अगर मान लो कार्बन 1 पुट कर दिए, क्या पुट कर दिए, क्या पुट कर दिए, 1 पुट कर दिए, तो 1 जब यहां पुट करो ना, n का वैल्यू अगर सॉरी n का वैल्यू 1 पुट करो यहां पे 1, अरे पुट करो 1 पुट करोगे तो C1H यहां पे हो जाएगा 2 × 1 2 + 2 4, 1 तो नहीं लिखते, CH4। समझ आ रहा है? अरे इसी को तो नाम बोले थे मीथेन। अभी नाम पे नहीं जा रहे हैं, बस कंपाउंड बना सीखो। अगर n का वैल्यू 2 कर दोगे तो क्या बनेगा बताओ, C2 2 × 2 4 6। अगर n का वैल्यू 3 कर दोगे क्या बन जाएगा, C3H8। मैं अब नहीं बता रहा हूँ, यहाँ 3 पुट करो। अगर n का वैल्यू 4 हो जाएगा तो C4H10। अगर n का वैल्यू 5 हो जाएगा C5H10, C5H12। देख लो यहाँ 5 पुट करो, यहाँ 5 पुट करो C5, और यहाँ पे 2 × 5। क्लियर? अगर n का वैल्यू 6 हो जाए तो C6H। बना लोगे ना? अरे अब बना लोगे, अब बना लोगे। लेकिन यहाँ पे या यहाँ पे n का वैल्यू 1 जिंदगी में 1 पुट नहीं करना है, 1 पुट नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का बात होता है, यहाँ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का बात होता है, तो कम से कम n का वैल्यू 2 रखना ही पड़ेगा, 2 रखना ही पड़ेगा, 2 रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ याद रखोगे कि यहाँ n का वैल्यू 1 पुट नहीं करना है। तो देखो यहाँ पे C2, क्या H4 नहीं हो जाएगा बताओ, डबल हो गया ना, देखो डबल हो गया। अगर n का वैल्यू 3 पुट कर दिए हैं, क्या C3H6 नहीं हो गया क्या? अगर n का वैल्यू 4 पुट कर दिए हैं तो क्या बोल सकते हैं, C4H8 नहीं हो गया क्या? अगर n का वैल्यू 5 पुट कर दिए हैं तो ये इससे क्या कंफर्म हो रहा है कि ये एल्कीन नहीं होगा। 6 तक कर रहे तुम लोग आगे भी बढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। समझ आ गया ना? बस तुम लोग सीखते हो, मुझे मजा आता पढ़ाने में, क्लियर हो गया। अगर n का वैल्यू यहाँ पर भी 2 पुट करना है, n का वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करोगे तो बताओ क्या हो जाएगा। देखो ध्यान से अब C2H 2 × 2 - 2, तो यहाँ पे देखो 4 - 2 कितना हो जाएगा, अरे 2 नहीं हो जाएगा पागल। चलो n का वैल्यू अगर 3 है तो बताओ क्या होगा, C3 हो जाएगा, या 2 × 3 6 - 2, अरे 4 है ना। अगर n का वैल्यू 4, अब करते जाओगे, अब मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग कर लोगे। C4 कर दो, H 2 × 2 = 6 6 - 2 2 4 × 8 सॉरी 8 हो गया ना, 2 × 4 8 - 2 6। चलो बताओ, खुद से बताओ, हम नहीं बताएंगे, बताओ। चलो बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा, बताओ। H तुम लोग कर लिए होगे, हम समझ गए तुम लोग कर लिए होगे, बताओ। 5 पुट करो 10 8 हो गया। तो इसी तरह से अब तुम लोग को देखो, मैं एक इंपॉर्टेंट क्लैरिटी दूं इसके ऊपर। देखो जब एक जंप किए नीचे, एक कार्बन बढ़ा 2 हाइड्रोजन बढ़ा या नहीं बढ़ा। यहाँ पर भी जब बढ़े तो देखो क्या में बढ़े, एक कार्बन बढ़े 2 हाइड्रोजन बढ़े, फिर यहाँ बढ़े 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, यहाँ बढ़े 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, यहाँ बढ़े 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन बढ़ते गए। इसी को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। बताओ क्या यहाँ पे C6H10 लिख दो। मैंने 6 तक बना दिया, तुम लोग का होमवर्क है 10 तक बनाने का। आ गया ना समझ में? आई होप आ गया होगा। बोर्ड तुम लोग को पूरा चमक रहा होगा और तुम लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे होगे, फोड़ रहे होगे पेपर को एग्जामिनेशन के टाइम। बस
देखो ना, डबल प्लस टू, डबल प्लस टू, डबल प्लस टू, डबल प्लस टू, डबल 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 डबल। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एल्कीन एल्कीन को अल्काइन को देखते हैं। तुमको जनरल फॉर्मूला भी लगाना नहीं है। डबल होगा एल्कीन, डबल का प्लस टू एल्केन, अगर कुछ नहीं होगा तो एल्काइन। चलो क्वेश्चन करें अब इसके ऊपर, बताओ बताओ, अरे बोल दो, करे क्या? चलो बहुत सारा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सारा, और तुम लोग देखोगे क्वेश्चंस को, प्रैक्टिस करोगे, मजा ना आ जाए तो बोलना, फिर देखोगे। तुम लोग को बताना है एल्केन एल्किन और एल्काइन कौन है, किस हाइड्रोकार्बन में होगा। तो चलो बच्चों, अब देखो ध्यान से, थोड़ा हम क्वेश्चंस को करेंगे, लेकिन पहले सुनो। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में थोड़ा सा हमको डिस्कशन करना है, उसको कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस पे बहुत सारा करेंगे। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में दो आएगा, एक आएगा सैचुरेटेड, एक आएगा अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड आ जाएगा जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, और क्या आ जाएगा बताओ, अनसैचुरेटेड जिसमें डबल बॉन्ड हो। लेकिन बस यहाँ पे एक चीज़ देख लो, यहाँ पे जो सैचुरेटेड साइक्लिक है ना, तो साइकिल बना दो, इसको बोलते हैं साइकिल। तो 3 मेंबर का देखो बन जाएगा, ये 4 मेंबर का बन जाएगा। इसमें देखो एक काम कर रहा, देख ध्यान से, एकदम ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो ये 5 मेंबर का बना सके। तो बता हाइड्रोजन जोड़ो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। देखोगे एक क्वेश्चन, एक को मैं पक्का बात बताऊं, यहाँ पे देखो एक अच्छे बात बताता हूँ। यहाँ पे मुझे हाइड्रोजन जोड़ने दो, उसके बाद एक यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट तुम लोग को बताता हूँ, जहाँ पे तुम लोग मिस कर जाते हो। देखो, जब मेरा 3 कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है बताओ? मेरा जब 3 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितना है बताओ? तुम लोग खुद से बताओ, तुम लोग को खुद से बताओ। अगर मैं जब 3 कार्बन है, हाइड्रोजन कितना बताओ? बताओ। 6 हाइड्रोजन है ना। अगर कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन कितना है? 6। अगर मेरा 4 कार्बन है तो बताओ हाइड्रोजन कितना होगा? 2, 2 4, 2 6, 2 8। अब बताओ यहाँ पे 2 4 6 8 10। मतलब सिंपल से ये कहानी हो गया कि जो जनरल फॉर्मूला एल्कीन का था डबल करने पे, वो साइक्लिक वाला भी आ रहा है। आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना साइक्लिक। मतलब सिंपल सा कहानी है। अगर क्वेश्चन में पूछ दिया कि कौन सा साइक्लिक है, तो तुम लोग बता दोगे। हाइड्रोकार्बन बोला तो एल्कीन बता देना, साइक्लिक बोला तो साइक्लिक पे आना। नहीं समझ आया? सिर्फ हाइड्रोकार्बन में एल्कीन आ जाएगा, ये भी आएगा, लेकिन ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, तो इसका भी जनरल फॉर्मूला जो आएगा वो CnH2n आएगा। बस मैं ये बताना चाहता हूं यहां पर कि अगर साइक्लिक बोला तब जाना है इसमें, और ये सैचुरेटेड है, बात यहां पे ये सैचुरेटेड है और वो अनसैचुरेटेड था एल्काइन। ये इंपॉर्टेंट, एल्कीन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये अगर क्वेश्चन पूछा सैचुरेटेड साइक्लिक, तब डबल देखना, तब डबल ला देख लेना। और वहां पे क्या बोलेगा? अनसैचुरेटेड है, तो अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड वाला आ जाएगा एल्कीन, ये सैचुरेटेड है सिंगल बॉन्ड वाला। आई होप तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा, ये फंडा समझ में आ गया होगा। अनसैचुरेटेड में क्या करोगे? अनसैचुरेटेड में कुछ नहीं, एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल याद रख लेना है, बेंजीन। क्या याद रखना बच्चों? बेंजीन। तो बेंजीन का देखो स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉर्मूला C6H6, तो ये मत बोल देना सेम सेम। देखो यहाँ पे क्या होगा इसका स्ट्रक्चर, कार्बन कितना है? 6, 2 3 4 5 6। क्लियर? क्या दिख रहा है बोर्ड आप लोगों को? दिख रहा है, दिख रहा है, वो नहीं दिख रहा है ना? तो चलो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर बना देता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ। तो चलो 1, थोड़ा सा इधर, 1 2 3 4 5 6। जोड़ दो पहले सिंगल बॉन्ड से, जोड़ दिए ना। अब क्या करो? डबल बॉन्ड पुट करना है, ये बेंजीन का एकदम याद रखना है। एक हाइड्रोजन, देख लो कार्बन का 4 हाथ पूरा है कि नहीं, देख लो। क्या कार्बन का 4 हाथ पूरा है? देखो, क्या कार्बन का 4 हाथ पूरा हो गया क्या? देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, इस जगह पे,
इस जगह पे थोड़ा देख लोगे, यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा हाइड्रोजन है, ये देखो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। क्लियर हो गया ना, बताओ क्लियर हो गया क्या, आया समझ में? देख लो अच्छे से, इधर में क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखोगे बच्चों क्या करने वाले हैं हम, कि यहां पे जो क्वेश्चन बेंजीन के बारे में पूछेगा, बेंजीन के बारे में, अनसैचुरेटेड साइक्लिक, ये बेंजीन जो क्या है, ये बेंजीन जो है वो क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड साइक्लिक। क्वेश्चन में पूछेगा बताओ अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड कौन सा है, हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही तो है, अनसैचुरेटेड साइक्लिक बेंजीन आ जाएगा। लेकिन अगर सैचुरेटेड साइक्लिक बोलेगा तो ये सब आ जाएंगे। सैचुरेटेड साइक्लिक याद रखना, ये क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड साइक्लिक। अनसैचुरेटेड क्यों, डबल बॉन्ड आ रहा है, साइक्लिक क्यों, रिंग बना रहा है, साइक्लिक को रिंग बोलते हैं, रिंग बनाए, ये हो जाएगा। क्लियर हो गया ना पॉइंट? मैंने बहुत ही डीप में इस चीज़ों को समझाया है, क्योंकि क्वेश्चन मिस कर जाते हो, स्पीड में मिस कर जाओगे ना तो मार्क्स कटने का, डिडक्शन होने का एक मेन रीजन वही होता है। क्लियर? हाइड्रोकार्बन के बारे में अब बहुत सारा क्वेश्चंस करें, बहुत सारा क्वेश्चंस, चलो करते हैं। चलो जो अब आगे बढ़ते हैं, और क्या डिस्कस है, तुमको क्या पता करना है, एल्केन, एल्किन और एल्काइन। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है बट पेशेंस रखो, प्लीज़ पेशेंस रखो, क्योंकि ये सब छोटे छोटे चैप्टर्स में बहुत लंबे लंबे चैप्टर्स हैं। तो देखो डबल का +2 कर दो, अगर डबल का +2 क्या हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बताओ, इसमें बताओ, खुद से प्रैक्टिस कर लो पॉज करके। डबल का +2 हो रहा है, देखो एल्केन, डबल कर दो एल्कीन, तो डबल का +2 एल्केन, देखो डबल का +2 हो रहा है, एल्केन डबल एल्कीन, देखो साइक्लिक नहीं पूछा है ना ये वाला, अरे बेंजीन अभी तो कराए, बीच में दे दिए क्वेश्चन, बीच में क्वेश्चन दे दिए, बेंजीन है ना, ये देखो डबल कर दो, डबल 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 एल्कीन, ये देखो डबल +2, देखो कितना बड़ा कंपाउंड है, क्या बन जाएगा, एल्केन, डबल कर दो एल्कीन, डबल का +2 नहीं, देखो डबल का +2 भी करोगे तो नहीं आ रहा, डबल का अगर डबल कर दो फिर भी नहीं आ रहा, डबल का -2, देखो कुछ नहीं है तो एल्काइन, हो गया ना सॉल्व, हो गया ना सॉल्व। देखो क्लैरिटी करो, मजा आ जाएगा, तुम किसी से भी टकरा जाओगे, किसी से भी टकरा जाओगे, बस कंटेंट देखो, मजा आ जाएगा। अब अच्छा अगर एक और क्वेश्चन लें, क्योंकि एल्काइन का क्वेश्चन ही नहीं हुआ ना, C3H4, बताओ क्या होगा, बताओ खुद से, बताओ बच्चों, बताओ बताओ, तुम एक लोग का वेट कर रहे हैं, बताओ बस बता दो, समझ आया? तो देखो हम क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे अब बात करने वाले हैं किसके बारे में, C3H4। तो C3H4 में हम लोग क्या करेंगे, एक बात सोचो, तो चलो थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है बट प्रैक्टिस करो। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, डबल का +2 हो रहा है, नहीं, डबल हो रहा है, नहीं, एल्काइन लिख दो, एल्काइन, यहाँ बताओ डबल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, +2 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, एल्काइन कुछ नहीं है तो एल्काइन, यहाँ बताओ, इसमें बताओ, ये तो कर दिया, ये बताओ डबल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, +2 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, एल्काइन। ठीक है, सुनो बहुत ही लंबा वीडियो हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे आज स्टॉप करता हूँ, लेकिन तुम लोग रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, पेशेंस रखो, सीखने के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। करने क्या वाले हम लोग आज, अब हम लोग का पार्ट 2 जो होगा, सुनोगे ध्यान से, पार्ट 2 में हम लोग स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं। पहला पॉइंट मेरे स्ट्रक्चर्स पे होगा कि स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। दूसरा जो हम लोग बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, होमोलोगस सीरीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आना तय है यहाँ से, होमोलोगस सीरीज। तीसरा फंक्शनल ग्रुप,
फंक्शनल ग्रुप से भी क्वेश्चन आना तय है, यहां से भी। और फोर्थ पॉइंट हम लोग क्या सीखेंगे, साथ ही साथ इस सबको जब हम लोग सीखेंगे, फंक्शनल ग्रुप सीख जाओगे तो आईपीएससी करेंगे। हालांकि नोमेनक्लेचर, इसका मतलब नाम लिखेंगे, नाम सीखेंगे ट्रिक के साथ नाम लिखेंगे। क्लियर हो रहा है ना। और जो लास्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं यहां लिख दूं क्या, फिफ्थ पॉइंट, डायमंड एंड ग्राफाइट। बस तुम लोग पार्ट 1 अच्छे से देखो, पार्ट 1 को क्लियर करो एकदम। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छा तुम लोग का लेवल हो जाएगा कार्बन कंपाउंड में। केमिकल इक्वेशन रिएक्शन मैंने कंप्लीट करा दिया पार्ट 4 तक, पूरा डिटेल में अच्छे से। सिर्फ प्रीवियस ईयर उसका आना बाकी है, प्रीवियस ईयर आ जाएगा, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, केस में सारा कुछ करवाएंगे। बस चीज़ों को देखो ध्यान से, समझ में आ गया ना। तो पार्ट 2 देखना नहीं भूलना है, और प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करना है, बस चीज़ों को सीखना है, अंडरस्टैंड करना है बस। इसीलिए अब खेलना नहीं है, क्योंकि डेट निकल चुका है। अब डेट निकल गया तो खेलने को क्या, उतना साल तो खेलते हुए आ रहे हो, अब सामने आ जाओ तो खेलना नहीं है। अपने आप को रूम में बंद कर लो, 8 घंटा 10 घंटा प्रैक्टिस करो, फिर थोड़ा घूम लो, फिर पढ़ो। इसी तरह से चलते जाओगे, तुम लोग का मार्क्स मैं गारंटी दे रहा हूँ बहुत ही अच्छा होने वाला है। बस लगातार लगते रहना, कंसिस्टेंसी बरकरार रखना है। उसको छोड़ दोगे तो बस चला जाएगा, बात खत्म हो जाएगा वहीं पे। तो इसीलिए जो बोल रहा हूँ करते जाओ। तो स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे, होमोलोगस सीरीज क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, आईपीएससी के बारे में डिस्कस करेंगे, और ग्राफाइट और डायमंड के बारे में हम लोग को बात करना है। मैं ये क्यों नहीं स्टार्ट किया था बताओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता, चीज़ों को तुम लोग को समझने में प्रॉब्लम होने लगता है, एल्केन हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, इसलिए मैं वहाँ बात नहीं किया। क्लियर हो गया ना। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और यहीं पे टॉपिक को एंड करते हैं। अगर आप लोग को समझ में तो आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।